हाल ही में फेमस सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। वीडियो में सिंगर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म भूषण से सम्मानित करती नजर आ रही हैं, जो सबके लिए खुशी का पल था। 90 के दशक को अगर किसी सिंगर ने कूल और यादगार बनाया है तो अलका याग्निक की आवाज ही है वो। लेकिन उनकी तस्वीरें और वीडियो देखकर उनके फैंस काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सिंगर की सेहत इतनी नाजुक दिखी कि स्टेज तक पर जाने के लिए उन्हें एक अटेंडेंट का सहारा लेना पड़ा और वो बेहद कमजोर भी लग रही थी उस वीडियो में। साथ ही आपको शायद पता होगा या शायद नहीं भी कि वो 2 साल से लाइमलाइट से बिल्कुल दूर थी। उनकी नई वीडियो के बाद से लोग जानना चाह रहे थे कि उन्हें क्या परेशानी हुई है, उन्हें सुनने में क्यों तकलीफ है। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सिंगर को किस तरह की बीमारी है जिसके कारण उनको सुनाई देना बंद हो गया है, और 2 साल पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट लिखा था जो उनकी हालत को बयां करता है। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। ये बात 2 साल पहले 2024 की है, जब सिंगर अलका याग्निक ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था जिसमें सेंसरिंग न्यूरल हियरिंग लॉस का जिक्र था। पोस्ट में उन्होंने बताया कि वो इस बीमारी का शिकार अचानक ही किसी अटैक की तरह हो गई थी। पोस्ट में लिखा था कि मेरे फैंस, फॉलोअर्स और वेल विशर्स, कुछ हफ्ते पहले मैं फ्लाइट से उतरी तो अचानक महसूस हुआ जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस घटना को कुछ हफ्ते बीत चुके हैं। मैं अब चुप्पी तोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने सभी दोस्तों और अपने शुभ चिंतकों को बताना चाहती हूँ कि क्यों मैं लंबे समय से दिखाई नहीं पड़ रही थी। जांच के बाद डॉक्टरों ने मुझे बताया कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग से मुझे हियरिंग लॉस हो चुका है, यानी मेरी सुनने की क्षमता अचानक प्रभावित हो गई है। ये एक रेयर कंडीशन है और एक वायरल अटैक की वजह से हुआ है। सच कहूँ तो मैं इस झटके के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट करना सीख रही हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ करते रहिए। अपनी पोस्ट में उन्होंने आगे ये भी लिखा कि मैं अपने फैंस और खासकर यूथ को चेतावनी देना चाहती हूँ कि बहुत तेज आवाज में संगीत सुनना और लगातार हेडफोन का इस्तेमाल करना नुकसानदायक हो सकता है। एक दिन मैं आप सब से अपने प्रोफेशन से जुड़े उन जोखिमों के बारे में भी बात करूंगी जिनका हमें सामना करना पड़ता है। मुझे भरोसा है कि आपके प्यार और सपोर्ट के दम पर मैं फिर से आपके बीच लौटूंगी। इस मुश्किल वक्त में आपका साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप जानते हैं कि सेंसरिंग न्यूरल हियरिंग लॉस क्या है और इसके बाद इंसान पर क्या असर पड़ता है। बीबीसी के खबर के मुताबिक अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन बताते हैं कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तब होता है जब कान के अंदरूनी हिस्से में या उससे जुड़ी नसों को नुकसान पहुंच जाता है। इसकी वजह से कान और दिमाग के बीच साउंड सिग्नल सही तरीके से पहुंच नहीं पाते। इस कंडीशन में लोगों को हल्की आवाजें सुनने में परेशानी हो सकती है, जबकि तेज आवाजें भी कई बार साफ सुनाई नहीं देती हैं और मफल्ड यानी दबी दबी महसूस होती हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई मामलों में ये समस्या परमानेंट हो सकती है और दवाइयों या सर्जरी से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। हालांकि हियरिंग एड जैसे मशीन्स लोगों को बेहतर सुनने में मदद कर सकते हैं। ये समस्या कई कारणों से हो सकती है, जैसे किसी बीमारी का असर, आनुवांशिक कारण यानी जेनेटिक्स, बढ़ती उम्र, सिर में चोट, कान की इंटरनल स्ट्रक्चर में गड़बड़ी या लंबे समय तक बहुत तेज आवाज और धमाकों के संपर्क में रहना। इस स्वास्थ्य समस्या का असर अलका याग्निक के करियर पर भी काफी देखने को मिला है। हालांकि आज भी कई म्यूजिक डायरेक्टर्स और कंपोजर्स उनके साथ काम करना चाहते हैं और उन्हें लगातार नए गानों के ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो अभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पूरी तरह वापसी नहीं कर पाई हैं। अलका याग्निक ने आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला के गाने नरम कालजा के लिए अपनी आवाज दी थी, जिसे ए.आर. रहमान ने कंपोज किया था। नरम कालजा गरम तबीयत नरम कालजा। इसके बाद से उन्होंने किसी नए गाने या रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज नहीं दी है। उनके फैंस लंबे समय से उनकी वापसी का इंतजार भी कर रहे हैं। अलका याग्निक की म्यूजिकल जर्नी काफी कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। उन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में 1972 में कलकत्ता के आकाशवाणी केंद्र के लिए गाना गाना शुरू कर दिया था। उनकी मां शुभा याग्निक खुद एक शास्त्रीय गायिका थी और उन्हीं की प्रेरणा ने अलका को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ाया था। अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने के लिए शुभा याग्निक अलका को महज 10 साल की उम्र में मुंबई ले आई थी। यहीं से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी। आपको पता है कि इन्हीं स्ट्रगल के दिनों में एक दिन राज कपूर को अलका याग्निक के बारे में पता चला और उन्होंने सिंगर की मुलाकात मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत से करवाई थी। लक्ष्मीकांत ने उन्हें मौके पर ही 2 ऑप्शन दिए, या तो तुरंत डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम शुरू कर दो या फिर सही उम्र का इंतजार करके प्लेबैक सिंगर बनो। अलका ने दूसरा रास्ता चुना।
फिल्मों में उनका पहला गाना पायल की झंकार 1980 में सुनाई दिया था। इसके बाद उन्होंने लावारिस 1981 के लोकप्रिय गीत मेरे अंगने में और हमारी बहू अलका जो कि 1982 में आई थी जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी थी। लेकिन असली पहचान उन्हें 1988 में फिल्म तेजाब के सुपरहिट गाने 1 2 3 से मिली थी। ये गाना इतना बड़ा हिट साबित हुआ था कि अलका याग्निक रातों रात स्टार बन गई और उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इस गाने के लिए। हालांकि ज्यादातर लोग उन्हें हिंदी फिल्मों की आवाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अलका याग्निक ने कई भारतीय भाषाओं में भी अपनी आवाज दी है। इनमें गुजराती, उड़िया, असमिया, नेपाली, राजस्थानी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल और मलयालम जैसी भाषाएं शामिल हैं। अपने 4 दशक के लंबे करियर में अलका याग्निक ने 7 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। उन्हें 1 2 3 चोली के पीछे क्या है उस जरा, तस्वीर सेतु जैसे कई पॉपुलर गानों के लिए ये सम्मान मिल चुका है। आपको अलका याग्निक का कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि सिर्फ कोई एक गाना उनका बहुत अच्छा लगे ये थोड़ा मुश्किल ऑप्शन है। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक है। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए युवा पर मास्टर शॉट।